बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑर्बिट स्कूल से मोहम्मद ज़ीशान, ग्रेड 4 के दूसरे लेक्चर के बल्कि तीसरे लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 2 है जी हमारा मल्टीप्लिकेशन। पिछले चैप्टर हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम 2 लेक्चर्स में कवर करें। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, पहले ज़रा इसको देखें। मैं अगर आपसे कहूँ कि कुछ ऐड करना है, कैसे ऐड करना है? मैं कहता हूँ जी 5 में 5 ऐड करना है, तो कैसे लिखेंगे सर आप? 5 + 5, आंसर क्या आ जाएगा? 10। मैं कहता हूँ 3 टाइम 5 ऐड करना है, 5 + 5 + 5, अब क्या होगा? 5 और 5 10 और 5 15। मैं कहता हूँ जी यही 5 है एक जैसा ही, लेकिन ऐड कितनी दफ़ा करना है, एक दफ़ा और बढ़ा दें, 5 + 5 + 5 + 5, तो अब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 20। गोया इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ देखते हैं कि मैं कहता हूँ ये एक पेन है, ये कितने रुपए का मिला है जी? सर ये 5 का है। मैंने कहा ये भी दे दें एक और पेन, ये कितने का है? 5 का। फिर अब कितने पैसे हो गए? उसने कहा 5 इसके 5 इसके, कितने हो गए? 10। मैंने बोला जी एक और दे दें ये वाला कलर में, अब कितने हो गए? 5 और इसके 5 इसके 10, 5 इसके 15। मैं कहता हूँ एक और भी चाहिए, कौन से वाला? ये वाला। अब कितने हो गए? 5 10 15 20। फिर मैं कहता हूँ एक पेन और दें, अब 1 5 10 15 20 25, इस तरह खेलते जाए ना आप। एक पेन और हो जाए, फिर और हो जाए, फिर जी 100 पेन दे दो, फिर जी 500 पेन दे दो, फिर 1000 पेन दे दो। देखो ना बुक शॉप वाले ऐसे ही पेन लेते होंगे ना, तो वहाँ पे क्या हर एक कुछ बैठ के जमा करते रहेंगे? नहीं। फिर उसके लिए करते क्या है? वो कहते हैं जी पेन एक कितने का है? हम कहते हैं 1 यूनिट 5 का है। कितने हमने पेन लिए हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने 4 पेन लिए हैं, तो 5 को 4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो जी? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 को 5 टाइम ऐड करो, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? जब हम सिमिलर अमाउंट्स क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, कितनी दफ़ा ऐड की है उतनी दफ़ा से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन करने का जो परक्यूजेट है, मतलब ये आपको कब आएगी? तो बच्चों ये आपको तब आएगी जब आपको इसके टेबल आते होंगे। ठीक है, आप लोगों को जो पहले हिस्से में हम लोगों ने होमवर्क दिया था उसमें आपके साथ टेबल मेंशंस थे, और ये वो मेंशन थे जो आपको पिछली क्लास में कराए गए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको मस्ट आना चाहिए, और कोशिश करें आपको, मतलब रिटर्न में तो आए ही आए, और ही ज़्यादा आपको ना उसके ऊपर अबूर हासिल हो, कमांड हो। सही है जी। चलें जी शुरू करते हैं। अब इसकी ज़रा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं मिसाल तौर पर अली एक बंदा है, बॉट, उसने क्या किए? ख़रीदे 3 पेन्स। कितने पेन खरीदे? 3। हम कहते हैं ईच पेन, ईच अब आज इसका मतलब हर एक पेन, ईच पेन कॉस्ट ₹10। कहते हैं हर एक पेन की कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है? 10 रुपये है। तो क्या कहता है? कहता है फाइंड टोटल प्राइस। टोटल प्राइस मालूम करें जो उसने दुकानदार को पे करनी है। तो बड़ी सिंपल है सर, एक पेन कितने का है? 10 रुपये का। कितने पेन खरीदे हैं? 3, तो 10 × 3 कितना हो जाएगा? 30। क्लियर कि नहीं? सही हो गया। ये आपके सामने एग्जाम्पल आ गई कि हमने इस मल्टीप्लाई को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है बच्चों, चलें जी। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है, हम लोग एक्सरसाइज 3 करेंगे। ठीक है जी, देखें जी। इसका क्वेश्चन हम ए कर रहे हैं। ठीक, कोई 1-2 पार्ट्स पकड़ लेते हैं। ये देखिएगा जी, मैं पहला पार्ट करता हूँ। कहता है 5 3 2 मल्टीप्लाई बाय 321। अब देखें हमें टेबल किस किस चीज़ का आता है?
शाबाश। हमेशा टेबल 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, ठीक है, 10 तक या 12 तक आते होंगे। बहुत को लायक होगा बच्चा तो कहते हैं सर जी मुझे 13 का 14 का भी आता है, इस क्लास में नहीं आते होते। किसी को 300 का टेबल आता है या 320 का टेबल आता है, वो तो मुश्किल है ना, मुझे भी नहीं आता होगा। तो फिर उसके लिए क्या है, उसके लिए हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं, फिर उसके हिस्से बना के उसको तोड़ तोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं जी, कैसे करते हैं हम लोग। अंधेरा तो नहीं हो रहा? लाइट ऑन कर लिया। चलें जी, पहले आप इधर से इस हिस्से को पकड़ें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया 3, क्योंकि हम पता है कि 1 जिससे मल्टीप्लाई करें आंसर वही आता है। 1 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर इसके नीचे, इधर वाले के नीचे क्रॉस लगाए। मल्टीप्लाई हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, याद रखिएगा इस साइड शुरू होगी। मैथ के सारे काम इस साइड शुरू होते हैं, मास बाई डिवीजन की डिवीजन इधर शुरू होती है। नेक्स्ट क्या है 2 है, 2 का टेबल सबको आता है। 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें। हाँ जी, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 10 का क्या लग गया 0, 1 कैरी, क्या कुछ है नहीं है तो 1 फिर यहीं पे लगा दें। हो गया जी। अब यहाँ ऊपर एक क्रॉस लगा था, अब 2 क्रॉस लगेंगे। अब क्या है 3 है, 3 2 जार, देखिए इसके नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि इसके नीचे क्रॉस लगे पड़े हैं। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 एंड 3 5 जार 15, 15 का रहेगा 5 और कितना कैरी 1 1। आज कोई चीज़ नहीं, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा। हो गया। हमने क्या किया, हमारे पास 3 इस में थे, डिजिट थे 1 2 3, हमने क्या किया, इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको जो मल्टीप्लाई करके आंसर इनको ऐड कर दें। 2 2 के नीचे क्या है क्रॉस का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो 2 में कुछ भी नहीं ऐड होकर आंसर आएगा 2। 3 और 4 7, 7 के नीचे कुछ नहीं तो ये 7, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 का लगा 7 और 1 कैरी, 9 और 0 9 और प्लस 1 10, 10 का लगा 0 और 1 कैरी, 1 और 2 2 और 5 7 और ये 1 वैसे का वैसे। लें जी आपका आंसर निकला हुआ। एक और करते हैं जी, कौन सा क्वेश्चन करें 4 कर देते हैं जी। क्या कहता है जी 856 को मल्टीप्लाई कर दें आप किससे 521 से। लें जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या 1 है, तो 1 वाला तो आसान है, 1 6 जार 6, 1 5 जार 5 एंड 1 8 जार 8 क्रॉस, 2 6 जार 12 1 कैरी, 2 5 जार 10 और 1 11 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17 हुआ। अब ये क्रॉस और इसके नीचे भी क्रॉस 5 है, 5 6 जार शाबाश 30, 5 को टेबल पड़े ना तो 5 6 जार क्या होता है 30, तो 30 क्या लगेगा यहाँ पे 0 और कैरी कितना आ जाएगा 3। फिर जी 5 5 जार 25, 25 और 3 कितना हो गया 28, 28 इसके नीचे आ जाएगा और कितना कैरी 2 कैरी, 5 8 जार 40, 40 2 42। अब देखें ये इसके नीचे आ चुका है, ये इसके नीचे आएगा और 42 2 इसके नीचे, आगे कुछ नहीं है तो 4 इसके नीचे। अब ऐड कर 6 5 और 2 7, 8 और 1 9 और 0 9, 7 और 8 15, 1 कैरी, 1 और 2 2 और 2 4 और फिर 4। क्यों जी सही। और क्वेश्चन करें, ये देखें क्वेश्चन नंबर हम 8 कर रहे हैं। नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ये देखें क्या कहते हैं 5289 मल्टीप्लाई करें किसके साथ 246 के साथ। ओके जी पहले 6 मल्टीप्लाई करें। हाँ जी 6 9 जार शाबाश 54, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है जी 54। 6 ये टेबल्स आपको आने चाहिए भाई। 6 अगर ना आते हो तो क्या करें सर, शुरू में टेबल एक जगह लिखे हुए वहाँ से आप देख के लिख करते जाएं। एक सवाल देख करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, इंशाल्लाह छठे सवाल में आपको बहुत सारे सारे टेबल याद हो गए होंगे। 6 9 जार 54 कितना 4 लग गया 5 कैरी, 6 8 जार 48, 48 और 5 कितना होता है 53, 53 का 3 यहाँ पे आ गया क्या कैरी
5 कैरी, 6 2 ज़ार 12, 12 और 5 17, 17 के लग गया 7, कितना कैरी 1 कैरी, एंड 6 5 ज़ार 30, 30 और 1 31। नाउ इसके नीचे क्या लगा दें आप, क्रॉस। अब किसकी बारी आ गई, 4 की, 4 9 ज़ार 36, कितना कैरी 4 कैरी, फिर 4 8 ज़ार 32, 32 और 4 36 अगेन, 36 का फिर कितना लग गया 6, कितना कैरी 3 कैरी। नाउ 4 2 ज़ार 8, 8 और 3 11, 11 क्या लग गया 1, और कितना कैरी 1, और फिर 4 5 ज़ार 20, 20 और 1 21, तो 1 यहाँ पे आ गया, आगे कुछ नहीं है तो 2 इधर आ जाएगा। अब अगली बारी है 2 की, सही है जी। तो 2 9 ज़ार 18, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं, तो इसके नीचे आएगा 18 के लग गया 8, कितना कैरी 1 कैरी। देखिए तीसरी रो ऊपर देखें, कैरी का भी तीसरा हिस्सा बन रहा है। 2 8 और 16, 16 और 1 17, 17 का क्या लग गया 7, कितना कैरी 1 कैरी। 2 2 ज़ार 4, 4 और 1 5, 5 का लग गया यहाँ पे, और कितना कैरी 1 कैरी। 2 5 ज़ार 10 और 1 11, ले जी 4 वैसे का वैसे, 6 और 3 9, 7 और 8 होता है 15, 15 और 6 21, 21 का लग गया 1, कितना कैरी हो गया बच्चों 2 कैरी हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैरी नहीं था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ का कैरी इधर आ गया। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 7 कितना होता है 11, 11 का लग गया 1, और कितना कैरी 1, 3 और 1 4 5, 5 और 5 10, 1 कैरी। 2 और 2 2 और 1 3 एंड 4, और ये कितना आ गया 1 आ गया। ले जी आपका क्या है, अच्छा ठीक। तो ये इसके पहले 9 पार्ट ऐसे करने हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर बी है वो क्या है, वो भी सेम यही चीज़ है, जिसका बी पार्ट है वो भी यही चीज़ है, सिर्फ है क्या कि ऊपर वाले के उसने बना के दिए हुआ था, नीचे वाला बना के नहीं दिए हुआ, नहीं दिए हो कोई मसला नहीं, हम खुद ऐसे लिख लेंगे। तो इसका क्वेश्चन बी है। कोई एक पार्ट करते हैं जी जो मुझे, ये देखें ना 12वां पार्ट ज़रा 12 सा है, क्योंकि ये और ये सेम है। इसमें क्या है देखें, ये दूसरा पार्ट में लिख रहा हूँ, वैसे ये लिखा हुआ 936 मल्टीप्लाई बाई 284, यहाँ पे यूँ लिखा, ऊपर कैसे लिखा हो तो ऊपर यूँ लिख दिए हुआ था 936 मल्टीप्लाई बाई 2, चीज़ तो सेम ही है ना। काम तो आपने इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे लिखना है फिर सॉल्व करना है, ठीक। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कहता है 2893 2800 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ 1834 के साथ 183 लेज, इसलिए उसे कहते हैं ऐसी मैथ की कॉपी हो ना बॉक्स वाली तो लाइनें मसला नहीं करती। 4 3 12, 4 9 36 और 1 37, 1 कैरी। 4 8 32 और 1 नहीं 4 9 36 और 1 37, 37 का लगा 7 और कितना कैरी 3 कैरी, ठीक है जी। फिर 4 8 ज़ार 32, 32 और 3 कितना हो गया 35, कितना कैरी 3 कैरी। 4 2 ज़ार 8 और 3 11, ये और कैसे किया दोबारा। 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी। 4 9 36, 36 और 1 37, 7 लग गए यहाँ पे 3 कैरी। 4 32, 32 और 3 35, 5 लग गए यहाँ पे 3 कैरी। 4 2 ज़ार 8, 8 और 3 11, 11 लगा यहाँ पे 1, अब कुछ नहीं तो दूसरा 1 यहाँ पे आ गया। 3 की बारी। 3 3 ज़ार 9, 3 9 ज़ार 27, कितना कैरी 2 कैरी। फिर 3 8 ज़ार शाबाश 24, 24 और 2 25, कितना कैरी 2 कैरी। 3 2 ज़ार 6, 6 और 2 8, हो गया जी। नेक्स्ट जी, एक क्रॉस 2 क्रॉस 8 को 8 3 ज़ार 24, 24 4 लगेगा यहाँ पे, और कितना कैरी 2 कैरी। फिर 8 9 ज़ार जी 8 10 ज़ार 80 और 8 9 ज़ार क्या होगा 72, 72 का क्या रहेगा 2 यहाँ पे लग जाएगा, और कितना कैरी आ जाएगा 7 कैरी आ जाएगा। फिर 8 8 ज़ार 64, 64 और 7 71, 71 का लगेगा 1 यहाँ पे, और कितना कैरी 7 कैरी। और फिर 8 2 ज़ार 16, 16 और 7 23, 23 का 3 लगेंगे यहाँ पर, फिर अब कोई चीज़ 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। अब कितने क्रॉस लेंगे, पहला, फिर इसके नीचे वाला दूसरा, और इस लाइन के नीचे वाला तीसरा।
1 की बारी, तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 जार 3, 1 9 जार 9, 1 8 जार 8 एंड 1 2 जार 2। हो गया, लें जी सबको ऐड कर दें। 2 में कुछ नहीं ऐड हुआ, 2 7 और 9 16, 16 के लग गया 6, कितना कैरी 1 कैरी, 5 1 6, 6 और 7 13, 13 और 4 17, इसको यूँ देखें 6 और 4 10 और 7 17, फिर कितना कैरी 1 कैरी, 2 7, 2 और 5 7 7 2 9 9 3 12, फिर कितना कैरी जी 1 कैरी, 1 2 8 10 11 11 9 20, 20 के लग गया 0, कितना कैरी 2 कैरी, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 के लग गया 3 और कितना कैरी 1 कैरी, 2 2 4 1। हो गया जी, क्वेश्चन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन बी सेम है बिल्कुल जी, मल्टीप्लाई करने वाले। मैंने सिर्फ क्वेश्चन बी का एक पार्ट इसलिए किया है ताकि आपको पता चले वो अनहोनी बात नहीं है, वगैरह ये कराने की ज़रूरत नहीं थी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर सी देखें। इसमें एक छोटी सी सिर्फ बात क्या आ गई है कि 3 चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है। कोई एक पार्ट लेते हैं ना, देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लें। 47 मल्टीप्लाई बाय 24 और मल्टीप्लाई बाय 89, ये है जी हमारे पास। अब देखिए ये कैसे बंदा परेशान हो जाता है। देखिए ऐड करना हो ना, अगर 3 चीज़ें इकट्ठी हो, 4 इकट्ठी हो, इकट्ठी ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई में एक मसला होगा, आप 3 चीज़ें इकट्ठी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर हल क्या है सर, पहले 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर जो उसका आंसर है उसका तीसरे को मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए मैंने इन 2 को मल्टीप्लाई करने लगा, ये क्या है 47 है, इसमें किसको मल्टीप्लाई करने लगा मैं 24 को। देखिएगा जी 4 7 जार शाबाश 28, कितना कैरी 2 कैरी, 4 4 16, 16 और 2 18, 18 लग गया 8 और 1 यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं थी तो 1 नीचे ही आ गया। फिर 2 7 जार 14, 4 लग गया 1 कैरी, 2 4 जार 8 और 1 9, हो गया। ऐड करें 8 वैसे के वैसे, 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 9 1 10 और 1 11। नाउ ये जो 11 28 है ये इन 2 का आंसर। अभी हमने इसके साथ किसको मल्टीप्लाई 89 को मल्टीप्लाई करना है। अब इसके नीचे किसको लिख दें और लें जी मल्टीप्लाई। हाँ जी 9 8 72, कितना कैरी 7, फिर जी 9 2 जार 18, 18 और 7 25, 25 के लग गया यहाँ पर कितना कैरी 2 कैरी, 9 1 जार 9 और 2 11, 11 के लग गया 1 और यहाँ पे 1 कैरी, 9 1 जार 9, 9 और 1 10, फिर 8 को 8 8 और 64, कितना कैरी 6 कैरी, 8 2 जार 16, 16 और 6 22, तो 22 को 2 लगेगा यहाँ पे और कितना कैरी आ जाएगा 2, 8 1 जार 8, 8 और फिर 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का लग गया 0 और यहाँ पे 1 कैरी, 8 1 जार 8 और 1 9, हो गया जी। चले जी 2 5 4 9, 2 और 1 3, 0 बच्चों वैसे वैसे और 9 और 1 10। आंसर तरीका क्या है, अगर हमें ये कहे दोबारा 2 + 3 + 5, हम 3 चीज़ों को इकट्ठा ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर यूं कहे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हम इकट्ठा नहीं, पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फ़र्क है हमारे पास। सही है जी। चलें जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अच्छा जी, कोई इसका एक और पार्ट कर लेते हैं जी। देखिए इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला मैंने कर दिया फिर दिखाने के लिए, है बिल्कुल सेम। चौथा पार्ट मैं कर रहा हूँ, सिर्फ फिगर्स बड़े और कुछ भी नहीं इसमें। ये क्या है, इसमें 617 को मल्टीप्लाई करें 175 से और मल्टीप्लाई करें 240 से। इसमें 7 का टेबल आपका बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। तो पहले इन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी। 617 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 175 से। 5 7 जार 35, 3 कैरी, 5 1 जार 5 और 3 8, 1 कैरी, 5 6 30 और 1 31 क्रॉस 7 7 जार 49, 9 लग गया, 4 कैरी, 7 1 जार 7, 7 और 4 11, 11 को लग गया 1 और 1 कैरी, 7 6 और 42 और 1 43। 1 की बारी आ गई तो 1 7 जार 7, 1 1 जार 1 एंड 1 6 जार 6 करते हैं जी। तो 5 हो गया, 8 और 9 17, 1 कैरी, 1 2 3 और 7 10।
10 क्या लग गया 0 और कितना कैरी 1 कैरी 4 4 3 7 7 1 8 और कोई कैरी नहीं है 6 और 4 10। नाउ तीसरे से क्या था 240 मल्टीप्लाई करें तब इस साथ किसको मल्टीप्लाई कर दें 240 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। देखिए जी पहले तो सारा 0 हो जाएगा। कितने 1 2 3 4 5 6 है तो 6 0 लगा दें 1 2 3 4 5 6 फिर यहाँ पे क्रॉस लगाएं 4 की बारी आई 4 5 20 20 लग गया 0 कितना कैरी 2 कैरी 4 7 28 28 और 2 कितना हो गया 30 30 के लग गया 0 कितना कैरी हो गया 3 4 0 0 0 3 3 फिर जी 4 8 32 32 को लगे कितना 2 कितना कैरी 3 कैरी 4 0 0 0 3 3 एंड 4 1 4 नाउ क्रॉस एंड क्रॉस 2 आया 2 5 10 10 के लग गया 0 1 कैरी 2 7 14 14 और 1 15 1 कैरी 2 0 0 0 1 1 2 8 16 6 1 कैरी 2 0 0 0 1 1 एंड 2 1 2। देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कुछ भी नहीं है और सही है भाई। तो 0 0 और 0 हो गया। देखिए ना इत्तेफाक कितने 0 0 बनते जा रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास 5 और 3 8 फिर कितना जी 2 और 1 3 फिर कितना जी 6 और 3 9 फिर कितना है 4 और 1 5 और ये कितना है 2। ठीक है जी। अच्छा जी तो ये हमारे पास ही बच्चों इसके पार्ट्स हो गए। अल्लाह आपका भला करे। क्वेश्चन ए हो गया। क्वेश्चन ए के कितने पार्ट्स हैं हमारे पास 9। क्वेश्चन बी हो गया। क्वेश्चन बी के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं जी 12 और हमने क्वेश्चन नंबर सी किया और उससे कितने पार्ट हैं जी हमारे पास 4। तो 9 और 12 कितने को 21 और आखिर के 4 पार्ट्स तो ये 25 आपके पास टोटल बनेंगे। ठीक हो गया जी। चलिए जी सही। ये मैंने जल्दी से रफ में किया है आपके लिए। सही प्रैक्टिस करनी है इसकी। जो मेरे ज़िम्मे काम है वो यहाँ से आगे शुरू हो रहा है कराने वाला। देखिएगा जी अब रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल है। मैंने ये जो पिछले क्वेश्चन किए इतने ध्यान से बस मैं जल्दी करता गया हूँ। ठीक है हो सकता है मुझे कई जब नफ़ी में आगे पीछे होगी वो चीज़ें मैंने ध्यान नहीं दिया कोशिश की है ना हो लेकिन हो सकता है ऐसा। जो मेन काम है वो ये सीखना है। ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं बेसिकली आपने डेली जो यूज़ है उसमें इसको इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है जी। तो ज़रा देखिएगा जी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3 है। हम इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। क्या कहते हैं जरा देखिएगा जी। कहता है जी मैं अगर आपको थोड़ा सा नज़दीक कर दूं इसको सो कहता है जी इन अ फैक्ट्री 248 कैप्स आर प्रिपेयर्ड इन अ डे। एक दिन में कितनी कैप्स बनती हैं। मतलब फैक्ट्री है टोपियाँ बनाने वाली है। एक दिन में कितनी बनती हैं 248 कैप्स। तो 1 डे में हमारे पास कितनी बनती हैं 248। नाउ हाउ मैनी कैप्स आर प्रिपेयर्ड इन 128 डेज। तो हमने निकालना क्या है इन 128 डेज कितनी कैप्स बनेगी। बड़ा सिंपल सा काम है। आपने बना यहाँ पे लिखना है आपने 1 डे किसके बराबर है 248 के। 1 डे किसके बराबर है 248 के। वर्ड प्रॉब्लम का रूल ही क्या होता है। वर्ड प्रॉब्लम का रूल होता है आपके पास अल्लाह आपका भला करे कि आपने 1 से स्टार्ट करना है आंसर निकालने के लिए। यहाँ पे बना बनाया 1 पे गिवन है तो 1 डे में कितनी है जी 248। अब मैंने किस में निकालना है 128 डेज। देखें क्या हुआ 1 से बढ़ गया तो सिंपल यहाँ पे 248 वैसे का वैसा। ये जो 128 है इसको आप यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। आसान है कि नहीं है। ठीक अब सॉल्व करना है सिंपली क्या कर लें आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। किस किस को आप मल्टीप्लाई कर लें 248 को मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ 120। मैं जूम आउट ज़रा दोबारा कर देता हूँ ताकि आपको सही नजर आता रहे। तो देखिएगा जी पहले 8 को 8 8 दा
64, 6 कैरी, 8 4 32, 32 और 6 38, 3 कैरी, 8 2 16, 16 और 3 19, सॉरी 16 और 3 19, 2 की बारी आ गई, 2 8 16, 1 कैरी, 2 4 8, 8 और 1 9, 2 2 4, 1 की बारी आ गई, तो 1 8 8, 1 4 4 एंड 1 2 2, 248 वैसे का वैसे आ गया, ये 4 आ गया, 8 6 14, 1 कैरी हो गया, 1 यहाँ पे लिख देंगे, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 2 कैरी, 4 4 8, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 2 और 1, क्या ख्याल है? ठीक है, ये मैंने इसका 1 प्रॉब्लम किया। नेक्स्ट देखें जी, कहता है जी क्वेश्चन 2 है, पेज नंबर 12 के ऊपर है, आप लोगों ने बुक्स निकाल लेनी है। क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, अ बॉय रन 785 मीटर इन मॉर्निंग, सुबह वो कितने मीटर भागता है? 785 मीटर। सपोज ही रन्स फॉर 149 डे, मतलब एक दिन वो सुबह उठता है और वो कितने मीटर भागता है? वो भागता है जी हमारे पास 785 मीटर्स। कहता है अगर वो इस तरह 149 दिन भागता रहे तो बताएं उसने कुल कितना वो भागा है। तो ये देखें, एक मॉर्निंग में या 1 डे में वो कितना भागा है? शाबाश, 785 मीटर्स। हमने क्या बताना है? वो 149 डेज में कितना भागोगा, तो हमने यहाँ पे किसमें निकालना है? 140। देखो यहाँ 14 कह तो यहाँ 14 लिख देते, तो कैसे होगा ये 785 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 149। अब क्या करना है? 785 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 149 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3। अ वर्कर अर्न्स ₹2489 पर मंथ। एक महीने में, कितने महीने में जी? एक महीने में एक वर्कर कितने कमाता है? 2489 कहते हैं व्हाट इज द टोटल अर्निंग ऑफ सच 896 वर्कर इन अ मंथ। अगर ऐसे ही कितने वर्कर हों 896, तो वो एक महीने में कितना कमाएंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, एक वर्कर कितना कमा रहा है? 2489। तो मैंने क्या निकालना है? कितने वर्कर हो? अगर 896 वर्कर्स हों, ज़्यादा हो गया ना वर्कर्स, तो वो कितना अर्न करेंगे? 2489 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 896 को। कैसे? ये लिख लेंगे 2489 मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 896 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये आपको मुझसे ज़्यादा आता है मल्टीप्लाई करना, क्यों? ऊपर हमने सारे क्वेश्चन से कर लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए जी, कहते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? हासिल है। जरा दो चीजों को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता है? प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट इफ 8765 इज मल्टीप्लाई विद 589, मतलब कहता है किस किस को मल्टीप्लाई करो? 8765 किससे मल्टीप्लाई करें? 589 से। कर लेंगे जी मल्टीप्लाई, सिंपली, बिल्कुल ऊपर वाले सवालों की तरह। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। मल्टीप्लाई आपने करना है, ठीक है ना भाई? कहते हैं सपोज 8539 पर्सन ट्रेवल्स इन अ बस इन अ सिटी डेली। एक बस है, वो सारा दिन चलती है। एक दिन में एक शहर के अंदर उसमें कितने मुसाफिर ट्रेवल करते हैं? 8539 एक दिन में। कहते हैं हाउ मैनी पर्सन वो ट्रैवल इन 365 डे। तो बताएं पूरे साल में 365 डेज में कितने कुल वर्कर वहाँ ट्रैवल करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए जी, 1 डे, डेली का मतलब एक दिन में, एक डे में कितने बंदे ट्रैवल करते हैं? शाबाश। और इसको ध्यान रखिएगा, जो देखिए आपके पास बेसिकली 2 वेरिएबल थे, डेज कितने हैं और जो वर्कर ट्रैवल कर रहे हैं, जो सफ़र करते हैं, उसके ऊपर वो कितने हैं। देखिए आपको वर्कर 1 डे भी पता है और 360 डेज दोनों पता है, लेकिन वर्कर में क्या है? आपको 1 डे वाले वर्कर तो पता है 8539, कौन से ये वाले वर्कर आपको नहीं पता, ठीक है ना? तो जो आपको पता हो आपने इस साइड पे लिखना है, जो आपके लिए अननोन हो आपने इस साइड पे लिखना है, ठीक है? तो 1 डे में कितने वर्कर ट्रैवल करते हैं? 8539। तो 365
डेज में कितने करेंगे 8539 मल्टीप्लाई किसे करेंगे 365 से 8539 यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई किसे करेंगे 365 से हो जाएगा। जिंदाबाद जी। और आखिरी क्वेश्चन देखें जी और ये चैप्टर ख़त्म। द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज एक साइकिल की प्राइस 4328। वन साइकिल कितने की है 4328 की है। मैंने क्या करना है फाइंड द प्राइस ऑफ 2359 साइकिल्स। अगर कितनी साइकिल हो 2359 साइकिल्स हो तो उनकी प्राइस निकालनी है। कैसे निकलेगी एक की है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे 4328 मल्टीप्लाई बाय 23 ले जी इसको करेंगे इस हमारी प्रोडक्ट निकल आएगी। सही है बच्चों ये हमारा चैप्टर ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।